हेलो गाइस, देखिए आज हमारे एक स्टूडेंट हैं श्लोक पांडे, एग्ज़ाम दे के आए हैं। तो इनका ओपिनियन जानते हैं एग्ज़ाम के बारे में क्या है। हमने सारा पेपर चेक किया है इनका, तो इनके 4 MCQ गलत हो गए हैं, ठीक है, वो भी सिली मिस्टेक की वजह से। तो इनको जो है सारे MCQ आ रहे थे, लेकिन वो जल्दबाजी में एग्ज़ाम का प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए, इस वजह से 4 MCQ इनके गलत हो गए। तो बाकी सारे सब्जेक्ट जो सवाल हैं तो उनके सही मैंने सारे करवा के देखे 1 by 1। और एक जो केस स्टडी वाले सवाल थे उसमें एक सवाल में हाफ नंबर कट गया है, तो वहाँ 1 नंबर कट जाएगा। तो ओवरऑल जो है 94 से 95 नंबर इनको मिल जाएगा इजीली। तो थोड़ा इसे जानते हैं कि इनको एग्ज़ाम कैसा लगा, कैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे वर्सेस कैसा एग्ज़ाम निकला। तो बताओ कुछ, एग्ज़ाम कैसा था, किस किताब से पढ़े थे, और पेपर जब पहली बार देखे तो कैसा लगा। मतलब पेपर तुम्हारे लिए क्या इजी था कि डिफ़िकल्ट था कि मॉडरेट था? पेपर तो बहुत इजी था, और मैं पहले भी RD शर्मा से पढ़ चुका था, इसलिए पेपर तो एकदम आसान लग रहा था। लेकिन अच्छा, पेपर में जैसे ट्रिग्नोमेट्री आती है तो वो क्या है, कैसी आई थी, इजी आई थी या डिफिकल्ट आई थी? वो ट्रिग्नोमेट्री सबसे इजी आया था, उससे इजी कुछ अगर वाला कोई RD शर्मा नहीं पढ़ा है तो तुम्हारी तरह, हाँ, बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते 10th में, कितनी मोटी किताब है, इसमें टाइम क्यों देना, 10th एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो मान लो अगर RD शर्मा कोई नहीं पढ़ा है तो क्या उसके लिए पेपर करना इजी था कि थोड़ा डिफिकल्ट था? एकदम इजी था उसके लिए भी, अगर वो NCERT अच्छे से पढ़ लिया है, और अगर सैम्पल पेपर एक कंसेप्ट इज द की, हाँ, कंसेप्ट अगर वो फोकस करा है तो पेपर उसके लिए आसान है। बाकी तुमने RD शर्मा जो हमने तुमको पढ़ाया था उसका बेनिफिट दिखा पेपर में कि नहीं? हाँ, बहुत, उससे मुझको सारे सवाल करने में बहुत आसानी थी, जिससे मैं सारे सवाल को एक बार में देखते ही बहुत सारे चैप्टर में RD शर्मा में जो क्या है कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक लेके जाते हैं, लेकिन पेपर में मैं देख रहा था कि बहुत बेसिक पे फोकस किया गया है। और जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ भी बेसिक पे ही फोकस करते हैं, बस लोगों को बेसिक क्लियर नहीं होता, बहुत हाई लेवल क्वेश्चन लगा लेते हैं। वो लगा इसलिए लेते हैं क्योंकि वो टाइप पकड़ लेते हैं, टाइप रट लेते हैं, लेकिन बेसिक जिसका अच्छा होगा उसका जो है एडवांस पोर्शन भी अच्छा होगा, और कंपटीशन में वही अच्छा करेगा जिसका बेसिक बढ़िया होगा, और बोर्ड एग्जाम में भी। इसीलिए 20 MCQ वाला अप्रोच CBSE ने लाया है, ताकि बच्चे सवाल को रटे नहीं। तो जो बच्चे अगर एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चन को रट लिए होंगे कि ये सवाल ऐसा आएगा तो ऐसा ऐसा करना है, सवाल डन, वो फंस गए यहाँ पे, क्योंकि सवाल बेसिक से पूछ लिया। जिसका बेसिक क्लियर है तो वो उसको पता है कि सवाल कुछ भी पूछे मुझे क्या दिक्कत है, मुझे बेसिक आता है, तो बेसिक से सवाल करेगा, आ जाएगा। पेपर मेरे हाथ में है, ठीक है। इनको सेट कौन सा मिला था, सेट नंबर 2। तो इनको जो है MCQ इसमें कितने आते हैं, देखिए सेक्शन A है, तो सेक्शन A में जो है कुल 20 MCQ थे, जिसमें 20 में से 2 थे असम्पशन और रीजन के। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी के जो सवाल आए थे ठीक ठाक कैटेगरी के आए थे। तो जो अगर कोई स्टूडेंट है जो पिछले साल या अगले साल जो है फ्यूचर में देने वाला है क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम, तो प्रोबेबिलिटी जो है उसको हल्के मत ले। सिलेबस बेशक कट चुका है, लेकिन जो MCQ बना रहे हैं वो ठीक ठाक कैटेगरी बना रहे हैं, बहुत हल्का नहीं है। MCQ आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद एक चैप्टर और भी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP जिसे बोलते हैं, तो उसको भी आपको प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि उनका एक MCQ उसमें गलत हुआ है, ठीक है। इनका 2 प्रोबेबिलिटी, जो इनके 4 MCQ गलत हुए हैं उसमें से 2 प्रोबेबिलिटी के ही थे, तो ये सिली मिस्टेक उसमें कर दी है। बाकी बेसिक सवाल ही था, तो उसमें इनका मिस्टेक हो गया। बाकी ओवरऑल पेपर बढ़िया था, तो एकदम सब बढ़िया गया था, लेकिन सिली मिस्टेक्स की वजह से 4 MCQ गलत हो गए, 2 प्रोबेबिलिटी के और 1 ट्रायंगल के। और जैसे इसमें ज्योमेट्री का पोर्शन होता है, ट्रायंगल और सर्कल जिसमें आती है, कंस्ट्रक्शन तो हटी चुका है। ट्रायंगल सर्कल में ज़्यादा वेरिएशन होता नहीं है, इसमें फिक्स टाइप के सवाल आते हैं। इसमें जो भी सवाल आए थे वो सारे NCERT से इंस्पायर्ड थे, सारे NCERT। इनफैक्ट तो चैप्टर नंबर 1 जो है रियल नंबर, उसमें तो 2 सवाल एकदम कॉपी पेस्ट आ चुके थे, जिसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया था। तो CBSE बोर्ड में मैथ के पेपर में अगर आपको अच्छा नंबर लेके आना है, चाहे 80 में 80 चाहे 100 में 100, NCERT अच्छे से फिनिश करिए, और उसके बाद फिर जो क्वेश्चन बैंक है उसके सारे सवाल करिए। और ये सब सारे सवाल करने के दौरान आपका फोकस मेनली बेसिक लर्निंग पे होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियरेंस होना चाहिए, ना कि सवाल के टाइप रटने पे। तो अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो फिर आपके 100 में से इजीली 98 नंबर, 99 नंबर या 100 नंबर भी आ सकते हैं, बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। और लक आपका कैसा होता है, जैसे इनका लक थोड़ा ख़राब था तो 4 MCQ इनके गड़बड़ हो गए, अदरवाइज इनका नंबर अच्छा होता, ठीक है। पेपर जो है बहुत ईजी नहीं कहूँगा, पेपर का लेवल मॉडरेट था। ईजी बोल रहे हैं कि इन्हें ईजी लगा, कई पेपर का लेवल जो है मॉडरेट था। मैं पेपर देख के जज कर सकता हूँ, ठीक है। मैं सबके बेसिस बता रहा हूँ, पेपर का लेवल ना तो बहुत इजी था
ना बहुत हाई डिफ़िकल्ट लेवल का था, पेपर मॉडरेट था। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अपना बढ़िया करके आए हैं, इनका पेपर बढ़िया गया है, तो इनके नंबर 94-95 के आसपास आ जाएंगे बहुत इजीली। जितना इसमें आप एक्सपेक्ट करते हैं उतना नंबर आपके आ जाते हैं। तो पेपर वाज ओवरऑल एवरेज मीडियोकर, ये बहुत हाई लेवल पेपर नहीं था। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर हो सकेगा तो इसका पेपर का जो PDF है इसको हम वीडियो के लास्ट में लगा देंगे, आप देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन कैसा था।